हेलो एवरीवन, मैं विकास महिला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये जो यूट्यूब चैनल है ये आपके लिए जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसको कवर करवाने के लिए बनाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियोज अच्छे लगे तो इनको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो हम अभी जो आईटी जेम के जो पुराने पेपर हैं उनके पीवाई क्यूज हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज में पेपर 2016 आईटी जेम बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 यानी इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट 2 आएगा इसका जस्ट बाद। तो पार्ट 1 में कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, 19 रहेगा, 20 रहेगा, 21 और 25, ये क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे पार्ट 1 में। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, कुछ क्वेश्चन उसमें भी हम सोल्व करेंगे। तो आप सारे के सारे एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज अच्छे लगे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप मेरे साथ अनअकैडमी पे भी जुड़ सकते हो, वहां भी हम डिटेल में कोर्स डिस्कशन करते हैं पूरा मैथमेटिक्स का। चलो भाई क्वेश्चंस पे चलते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेट ऑफ 10 नंबर्स। ठीक है, 10 नंबर का कोई सेट है और 1 to 10 एलिमेंट है। 3 नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, कोई भी 3 नंबर यहां से सिलेक्ट किए जा रहे हैं रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब है यानी अगर आपने 1 उठा लिया तो 1 को दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते हो, अगर आपने 2 लिया है तो 2 को दोबारा रिप्लेस नहीं कर सकते, यानी विदाउट रिप्लेस आपको यहां से उठाना है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ दीज सेलेक्टेड नंबर इज 9। ठीक है, यानी आप जो भी नंबर सिलेक्ट कर रहे हो उनकी सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहां से निकालनी है। ठीक है, तो देखो भाई पहले हम टोटल आउटकम्स निकालते हैं। ठीक है, तो आपका सेट क्या है, मान लो ए आपका सेट है, कैसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये आपका ए सेट है। पहली बात तो इससे आपको 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं तो हमारा यहां से टोटल आउटकम्स आएगा। अब देखो टोटल आउटकम्स मतलब इसमें से 3 नंबर चूज करने, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3 नंबर चूज करने का मतलब टोटल नंबर आपके पास 10 है और उनमें से एक बार में 3 सेलेक्ट करना, तो 10C3 हो जाएगा। यानी 10C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो आपका फॉर्मूला आता है एनसीआर वाला वो मैंने यहां पे लगाया। ठीक है, एनसीआर इक्वल टू क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ये वाला अप्लाई किया। तो यहां से देखो भाई क्या हो जाएगा, 10 को फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 कर देगा 9 को 3 टाइम और 2 कर देगा इसको 4 टाइम। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 12 है इंटू 10, तो 1 2 0 तुम्हारा क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फेवरेबल आउटकम्स लेना है। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स लेना, उनमें करना क्या है कि जो भी आप 3 नंबर लो उनका सम 9 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखो भाई मान लो आपने 1 लिया, ठीक है, पहले 1 ले लिया, 1 के बाद क्या ले लो, रिपीटेशन नहीं होना तो अगेन 1 नहीं आएगा, 2 ले लो भाई। ठीक है, अब इनका 9 कब बनेगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया, तो मैं अगर 6 ले लूं तो इनका सम 9 हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपने 1 ले लिया, 2 वाला आ गया, तो अब 3 ले लो भाई, ये कितना हो गया आपके पास 1 और 3 4 हो गया, तो अब कितना लो भाई 5 लो, सम 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपने 1 ले लिया, 1 के बाद आपको क्या लेना है, 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया, तो अब 4 ले लो भाई। अब देखो इन दोनों का सम कितना हो गया 5। अब अगर मैं अगेन 4 लिखता हूं तो इनका सम 9 होता है, लेकिन ये रिपीटेशन अलाउ नहीं, मतलब ये वाला मेरे पास पॉसिबल नहीं है। तो 1 के यही आपके पास 1 को अगर किसी नंबर के साथ में लेना है तो यही 3 नंबर आएंगे, एक तो ये और एक ये वाला। ठीक है, 1 2 6 और 1 3 5, यही 2 नंबर यहां से सेट्स बनेंगे आपके पास सिलेक्टेड में। ठीक है, अब मान लो अगर आपने 2 लिया, ठीक है, 2 के बाद आप 1 ले सकते हो। ठीक है, और 1 के बाद आपको ये दोनों कितना हो गया, इनका सम हो गया 3, तो आपको क्या लेना पड़ेगा 6, तो ये तो ऑलरेडी आ चुका है तो ये भी आपको नहीं लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर 2 लेते हो तो 2 के बाद 2 नहीं लेना, 2 के बाद 3 ले लो। ठीक है, ये दोनों कितना हो गया 5, तो अगेन आप क्या ले सकते हो 4, मतलब ये भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, अब देखो 2 ले लिया, 2 के बाद आप 4 ले लो, 4 के बाद 3 लो, तो ये वाला तो ऑलरेडी आपने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अगर और इसके अलावा 2 के बाद 5 ले लो, 5 के बाद कितना, ये कितना हो गया 7, तो अगेन 2 लेना पड़ेगा, तो ये भी आपके पास नहीं है, तो मतलब 2 के लिए ये एक ही आपके पास सिलेक्शन रहेगा 2 3 4 वाला। ठीक है,
अब देखो अगर आप 3 लेते हो, 3 के बाद आप ले लो 1 ले लो, ठीक है, 3 1, अब 5 ये ऑलरेडी ले चुके हो तो ये नहीं लेना, 3 ले लो, 3 के बाद 2 ले लो, 2 के बाद ये दोनों कितना बन गया 5, तो 4 ले लो, ये ऑलरेडी ले चुके हो यहाँ पे तो ये भी नहीं ले सकते, ठीक है, 3 ले लो, 3 के बाद 3 नहीं, 3 के बाद 4 ले लो, फिर 2 ले लो, ये भी ले चुके हो तो 3 के लिए। अब देखो ऐसा अगर आप करते जाओगे ना तो इसके अलावा आपके पास कोई नंबर नहीं आएंगे, ये 3 ही सिलेक्शन आएंगे, एक ये वाला, एक ये और ये एक, तो 3 सिलेक्शन आएगा, यानी आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स रहेगा वो कितना रहेगा 3, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स रहेगा 3, यहां से 1 2 एंड 3, ठीक है, बाकी आप सिलेक्ट करके देखना, बाकी किसी भी 3 सिलेक्शन का नंबर सम 9 नहीं आएगा, ठीक है, 9 आएगा तो उनमें रिपीटेशन होगा, वो पहले ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है, तो यहां से तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/120, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 120, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/40 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, और 1/40 आपको दिख रहा है कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1/40, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखना क्या क्या करना है आपको, ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम क्या हो 9 हो, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए उनमें, तो ये वाला ले लिया मैंने फिर, ठीक है, 1 के साथ ये वाला पेयर बन गया और 1 के साथ 2 के साथ ये वाला पेयर बन गया, बाकी किसी के साथ ऐसा पेयर नहीं बनेगा जिसका सम 9 हो और नंबर्स रिपीट ना हो रहा हो, ठीक है। अब देखो ये बन रहा है 3 2 4 बन रहा, तो ये तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो इसको नहीं लेने की जरूरत हमें, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़िए, ए लाइन L पैरेलल टू द वेक्टर I plus J plus K passing through the point 1 2 4 and meets the XY plane at point P. The distance between origin and P, यानी origin के और P के बीच में डिस्टेंस यहां से निकालिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या बनाना है, ये प्लेन बनाना भाई, XY प्लेन बनाओ, ठीक है, मान लो ये कोई आपका XY प्लेन है, ठीक है, अब इसके ऊपर ये कोई लाइन है और ये मान लो इसका जो P पॉइंट है जहां ये क्या कर रहा है इसको मीट कर रहा है, तो इसके आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं और फिर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालिए। तो पहली बात तो आपके पास जो गिवन आपके पास ये सरफेस है, ये यानी जो प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या होगा, XY प्लेन है तो यहां से क्या हो जाएगा Z इक्वल टू 0 हो जाएगा इसकी इक्वेशन, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी Z इक्वल टू 0। अब देखो ये जो लाइन है ये लाइन क्या कर रही है, ये पास कर रही है किस पॉइंट से 1 2 3 से, और ये जो I प्लस J प्लस K इसके कैसे पैरेलल है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन विथ डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर आपको दिख रहा है जिसके पैरेलल है I प्लस J प्लस K D इक्वल टू A B एंड C, ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हम 1 1 हो जाएगी, ए बी से दैट passes through the point x y and z, x1 y1 एंड z1, ठीक है, देन इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा टाइम, ठीक है। अब देखो यहां से वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, ठीक है, तो यहां से देखो एक्स वाई, अब यहां से ए बी और सी की वैल्यू कैसे आएगी, आई प्लस जे प्लस के डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे 1 1 1, ठीक है, ये आपके पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो यहां से और x1 x2 और x1 y1 और z1 की वैल्यू गिवन, आपको पॉइंट गिवन रहा है, ये रहा, ठीक है, 1 2 एंड 3 पॉइंट गिवन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपके पास हो जाएगा, अगर मैं यहां लिखता हूं तो x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 4 बाई 1 इक्वल टू लेमड़ा, ठीक है। देखो एबीसी की वैल्यू तो 1 1 ही है, यहां मैंने पॉइंट पुट कर दिया x1 y1 और z1, ठीक है। अब देखो आप यहां से क्या कर सकते हो, अब x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लेमड़ा ले लो, ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा लेमड़ा प्लस 1, इसी टाइप से आप ले लो भाई y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 है यहाँ पे
y माइनस टू अपॉन वन इक्वल टू लेमड़ा। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमड़ा प्लस टू, और z माइनस फोर अपॉन वन इक्वल टू लेमड़ा। तो यहां से क्या हो जाएगा, z इक्वल टू लेमड़ा प्लस फोर। लेकिन आपको ये पता है कि एक्स वाई अगर प्लेन है मेरा, तो यहां पे जो z की वैल्यू है वो कैसी होगी, जीरो। यानी यहां से क्या निकाल सकते हो तुम, z इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स लैम्बडा इक्वल टू माइनस फोर आएगा, नहीं आएगा, लैम्बडा इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा। तो हाँ, यहां से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे भाई, ठीक है। तो p के कोऑर्डिनेट देखो, एक x रह जाएगा, एक y रह जाएगा, z। तो p के कोऑर्डिनेट x y और z क्या हो जाएगा यहां से, अगर आप निकालो तो यहां पुट करो भाई, यहां तो x की वैल्यू माइनस थ्री रह जाएगी और y की वैल्यू माइनस टू रह जाएगी, और z तो ऑलरेडी ही जीरो है, ठीक है, xy प्लेन में। तो ये तो तुम्हारा आ गया p पॉइंट, ठीक है, ये क्या आ गया, p पॉइंट आ गया। ओरिजिन आपको पता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जीरो 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 होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप डिस्टेंस निकालिएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसकी डिस्टेंस, ठीक है। p पॉइंट आ गया। p पॉइंट कैसा है, आई थिंक आप सभी को क्लियर है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन निकाली, वो किसी ने कही लेमड़ा के इक्वल है, वहां से लेमड़ा की वैल्यू निकाली। तो ओपी अगर आपको निकालना, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स वन, तो माइनस थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो जीरो हो जाएगा, यहां से क्या आएगा, अंडर रूट माइनस थ्री माइनस जीरो, तो माइनस थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नाइन, प्लस यहां से माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, और लास्ट वाले टर्म तो जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13, ठीक है। ये क्या डिस्टेंस रहेगी P और ओरिजिन के बीच में, तो ऑप्शन डी आपका यहां से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो पहले ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से मैंने क्या निकाला, यहां से लेमड़ा निकाल लिया, और लेमड़ा निकाल के मैंने P के कोऑर्डिनेट निकाले x y और z, ठीक है, जिनकी वैल्यू आ गई यहां से x की, y की और z की। z तो जीरो ही रहेगा क्योंकि ये प्लेन एक्स वाई पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20। अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, लीड पीटी डिनोट्स द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, टी, किसी टाइम पे जो आपकी पॉपुलेशन है उसको डिनोट कर रहा है पीटी। इफ पीटी गिव्स बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन के थ्रू गिवन है, एंड इफ इनिशियल पॉपुलेशन p0 इक्वल टू 0.1 मिलियन, देन द पॉपुलेशन एट टाइम t इक्वल टू 1, ठीक है। यानी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको तुम्हें सोल्व करना है, सीधा सीधा यही है भाई, ठीक है। देखो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, dp अपॉन dt इक्वल टू p1 माइनस p, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसी है, वेरिएबल सेपरेबल की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 अपॉन p1 माइनस p dp इक्वल टू dt, बोथ साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब देखो ये आप कैसे करोगे, ये आपके पार्शियल फ्रैक्शंस के करने पड़ेंगे। तो यहां से पार्शियल फ्रैक्शन लिख देता हूं मैं इसका, 1 बाई पी और प्लस 1 बाई 1 माइनस पी, ठीक है, dp इक्वल टू dt। तो यहां से इंटीग्रेशन करो तो क्या आ जाएगा, जहां से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log p माइनस इसका क्या हो जाएगा, log 1 माइनस पी इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, t प्लस सी। तो यहां से क्या निकालो भाई, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, log p अपॉन 1 माइनस पी इक्वल टू t प्लस सी। अब देखो यहां से इनिशियल कंडीशन गिवन आपको, उस इनिशियल कंडीशन का यूज कर लो भाई, ये इनिशियल कंडीशन है। तो t की वैल्यू 0 पुट करो, तो p की वैल्यू 0.1 है, तो यहां पुट करो भाई, तो log 0.1 अपॉन 1 माइनस 0.1 इक्वल टू, टी की वैल्यू 0, तो यहां ओनली सी बचेगा, तो यहां से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इक्वल टू लॉग, देखो ये क्या हो जाएगा 0.9, तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से दोनों पॉइंट हटा दो, तो 1/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब यहां पुट कर दो भाई सी को, तो यहां से क्या हो जाएगा, log p अपॉन 1 माइनस पी इक्वल टू टी प्लस log 1/9। अब आपको वैल्यू पूछिए t इक्वल टू 1 पे, तो t की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, log p 1 माइनस पी इक्वल टू 1 प्लस log 1/9, ठीक है। अब देखो इस 1 को लॉगरिथम की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, log e और बेस e भी लिख दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा,
log p 1 माइनस p इक्वल टू log e बेस e प्लस log 1/9। अब इनमें प्रॉपर्टी लगा दो लॉगरिथम की, तो ये क्या बन जाएगा log e अपॉन 9। ठीक है, ये 1/9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो e/9 बन जाएगा। दोनों तरफ से लॉगरिथम हटा दो तो p 1 माइनस p इक्वल टू e अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 9p इक्वल टू e माइनस ई पी। तो इस p को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 9 प्लस e इंटू पी इक्वल टू ई। तो p की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, p इक्वल टू आ जाएगा p इक्वल टू e अपॉन 9 प्लस e। ठीक है, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहां से। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट है, e अपॉन 9 प्लस ई। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल इसको आसानी से सोल्व कीजिए और फिर इस इनिशियल वैल्यू का आप यूज कीजिए। ठीक है, और फिर t इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने दोनों टाइप से, ये आपके पास आंसर आया। यहां से हमने t की वैल्यू पुट करके और c की वैल्यू निकाल ली भाई यहां से। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर है ये क्वेश्चन भी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगेन आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिखने में बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है तो डर लग रहा है कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। बहुत आसान है। लेट z बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड f एंड g आर वन मैपिंग। वन मैपिंग का मतलब फंक्शन फ्रॉम z इनटू इटसेल्फ। ठीक है, यानी आपका f और g दोनों कैसे हैं, वन फंक्शन है। ठीक है, कहां से कहां, z टू z पे। ठीक है, z टू z पे वन फंक्शन है। अब देखो आपको वैल्यू निकालनी है, यहां से गिवन है f जी एन इक्वल टू जी एन प्लस वन फॉर एन इवन हो, और जी एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस वन फॉर ओड एन, यानी आपका जो एन है वो ओड हो, और गिवन वैल्यू एफ वन इक्वल टू 3। देन इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है वो आपको यहां से चूज करना है। ठीक है, तो देखो भाई मान लो अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करते हो तो n ये 1 क्या हो गया, ये ओड हो गया, तो ये वाला आपका लीजिए यूज कीजिए ऐसे। तो g f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा f ऑफ 0 n माइनस 1 0 माइनस 1। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो f1 की वैल्यू यहां से गिवन है, इसमें पुट कर दो तो g f1 की वैल्यू 3, तो g3 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 1, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ठीक है, अब देखो अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता हूं तो यहां से क्या बन जाएगा f ऑफ g2 इक्वल टू f g ऑफ 3 प्लस 1। g3 की वैल्यू ये रही, इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा f g2 इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस 1 प्लस 1, तो ये आपस में कैंसिल आ जाएगा, यानी f ऑफ g2 इक्वल टू f ऑफ 0। अब देखो दोनों अगर इक्वल है तो यहां से कंपैरिजन करो तो क्या आएगा g2 इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी नहीं आएगी, देख सकते हो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, यस यहां दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा राइट हो जाएगा। ये सिंगल करेक्ट है वैसे ही, तो ये मेरा ए ऑप्शन यहां से राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, जो तुम्हें ऑप्शंस में गिवन उसी के बेसिस पे थोड़ा काम करो। n इक्वल टू 1 पुट कर लो, n इक्वल टू 2 पुट कर लो, n इक्वल टू 3 पुट करके आप आंसर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर फंक्शन की कंपोजिशन तुम्हें थोड़ी सी क्लियर है तो आप आराम से इस क्वेश्चन पे काम कर सकते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कंसिडर टू वेक्टर p एंड q आर इक्वल मैग्नीट्यूड। मान लो एक आपके पास p है जिसका मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड है वो दोनों कैसा है, इक्वल, ये गिवन है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस q इज 2 टाइम लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ p माइनस q। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि और p और q का जो मैग्नीट्यूड है वो p माइनस q से 2 टाइम लार्जर है, तो ये एंगल पूछ रहा है इनके पास बीच में। ठीक है, p और q के बीच में एंगल क्या होगा वो यहां से पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं, इधर भी स्क्वायर कर दूं तो यहां भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू। ठीक है, ये मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में। यहां से करो तो भाई 4,
यहां क्या हो जाएगा, P के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां से -2 टाइम P डॉट Q, ठीक है। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई कर दो, अब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। मान लो इनका मैग्नीट्यूड मान लेता हूं x मान लेता हूं, ठीक है। तो पुट कर दो भाई, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस यहां से क्या हो जाएगा 2 इंटू पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट लगा दिया इंटू कॉस थीटा इक्वल टू यहां से 4x स्क्वायर यहां से प्लस 4x स्क्वायर, क्योंकि p और q का दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने लेट कर लिया x है, -2 और ये 4 आते ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां p का मैग्नीट्यूड इंटू q का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस यहां से भी देखो ये भी x और ये भी x, तो ये भी क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या बन जाएगा भाई 8x स्क्वायर और यहां से -8x स्क्वायर कॉस थीटा बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो cos थीटा को एक तरफ ले लो और ये जो ये टर्म है cos थीटा के विदाउट वाली उसको एक तरफ ले लो, तो यहां से क्या बन जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहां से क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 8x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यहां से क्या बन जाएगा 10x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू यहां से 6x स्क्वायर, तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और यहां से कॉस थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा 6/10 यानी 3/5। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5, इसका आप वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। जो भी आपको यहाँ ये गिवन है इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास थीटा इक्वल टू 53, ठीक है, अप्रॉक्स 53 की वैल्यू आएगी। लेकिन ये आपके पास ऑप्शन में नहीं है, यहां से कुछ मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में, लेकिन इसको एक तरीके से और देख सकते हो, अगर इन्होंने 180 माइनस थीटा दिखाया है ना तब आपके पास 127 डिग्री हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ये राइट बताया है। तो 180 माइनस थीटा जरूर ले सकते हो तुम, तब आपके पास 127 डिग्री आता है, लेकिन इससे जो आंसर आता है ना वो 53 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहां से इसका राइट आंसर तो सी है, लेकिन इन्होंने इस तरीके से लिखा 180 माइनस थीटा के रूप में लिख के दिखाया है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा 127 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, कैसे करना आपको मैंने यहां से बताया 1 बाय 1 इनका होल स्क्वायर कर दूं, मैग्नीट्यूड इक्वल है तो x मैंने ले लिया उसको, ठीक है। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास कैलकुलेटर वहां रहेगा, मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया 53 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसको जो ऑप्शंस में लिखा गया 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो 2016 के पेपर में थे, ठीक है। अब अगर आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर शेयर करना ना भूलें भाई, ठीक है।